हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे गौतम गंभीर साहब की। अब क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ना बहुत सारा इस तरीके का कंटेंट भी होता है कि जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं भौचक्के रह जाते हैं कि यार दिस कांट बी रियल, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसमें मामला गड़बड़ है। कोच गौतम गंभीर साहब के जिस तरीके की पर्सनालिटी है, हम देखते हैं कि मतलब काफी सीरियस माहौल में, और हमेशा आप देखते हो उनको सीरियस एंग्री यंग मैन आप कह लीजिए, इस तरीके के टर्म्स उनके साथ मतलब यूज होते हैं ऑब्वियसली। सबसे बड़ी चीज जब आई सामने वो था सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उसमें आपको बड़े जॉली नेचर में और बड़े हंसी मजाक वाले मूड में गौतम गंभीर साहब नजर आए, जो कि आप उनके साथ बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करते। मतलब ही विल बी द लास्ट पर्सन जिनके साथ आप ये एसोसिएट करेंगे कि वो मीम्स यूज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, इंस्टाग्राम पोस्ट पर। ऑब्वियसली पॉलिटिशियन भी रहे हैं और उसके अलावा उनका क्रिकेट में भी एसोसिएशन रहा है। कभी भी किसी के साथ ये नहीं सुनोगे कि कोच गौतम गंभीर साहब इस तरीके के कंटेंट को प्रमोट करेंगे। अब वहां पर हम देख सकते हैं काफी फेमस मीम टेम्पलेट्स हो गए, चाहे स्पीड वाला वो कंटेंट हो गया, उसके अलावा फेमस मीम टेम्पलेट्स यहां पर हम देख रहे हैं कि यार किस तरीके की टर्म वहां पर जो चैट में भी है, द रेयरेस्ट इवेंट ऑन अर्थ। मतलब ये पीओवी उस तरीके से उन्होंने करा कि भाई आपने सबसे रेयरेस्ट चीजें देखी हैं लेकिन कभी कोच गौतम गंभीर साहब को हंसते हुए नहीं देखा। अब उसके अगली पोस्ट में आज जो उन्होंने एक स्टोरी रिवील करी है और उसमें मतलब कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि यार इसके पीछे रीजन क्या है, क्या उनका अकाउंट सच में हैक हुआ है। क्योंकि ये चर्चा होने लग गई थी, ये स्पेकुलेशंस थी कि कोच गौतम गंभीर साहब उनका शायद सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया हो, इस वजह से इस तरीके के पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने इस चीज पर क्लैरिफिकेशन दी है स्टोरी में मेंशन करके कि भैया अकाउंट मेरा हैक नहीं हुआ है। एंड उन्होंने कहा है कि जो ये ब्रांड प्रमोशन है, मे बी एक टैगलाइन रही हो कि भाई मैगी आप खाओगे हंसते रहोगे, तो कहीं ना कहीं ये है कि मैगी इंडिया को उन्होंने टैग भी करा है और उस तरीके से इस पर पूरी क्लैरिफिकेशन दी है और एक स्माइलिंग इमोजी उनकी तरफ से सिमिलर उसी तरीके की तस्वीर जो पिछले पोस्ट में थी। तो बात यह है कि भाई देखो, हमने देखा है कि रीसेंट टाइम में इवन खिलाड़ियों से भी कहा गया सोशल मीडिया को लेकर, ये नहीं कि यार आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कुछ भी करो, लेकिन आपको याद आएगा सोशल मीडिया पर हमने देखा था किस तरीके से बवाल मचा था जब अर्शदीप सिंह, उनकी बातें ना बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लग गई थी कि यार वो लिमिटेड यूसेज होना चाहिए एंड सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। पहले भी हमने देखा है सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें हुई हैं जब कोच गौतम गंभीर के अगेंस्ट थी, तो उन्होंने भाई इवन हाई कोर्ट में भी इस मामले को वहां पर ड्रैग करा और उन्होंने कहा था कि भाई मेरी आइडेंटिटी का आप मिसयूज करते हैं। तो जिन क्रिएटर्स ने उनकी आप कह सकते हैं वो डीप फेक करके तस्वीर कहीं और लगा दी, वॉइस मॉड्यूलेट कर कर अलग अलग बयान वायरल करवा दिए, तो उन्होंने भाई उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि एक सख्त एक्शन के लिए वो सीधा हाई कोर्ट चले गए थे। और उनकी वहां पर मतलब दिल्ली हाई कोर्ट जैसा आप देख भी सकते हैं, और एआई डीप फेक इस तरीके की चीजें जब उनकी आइडेंटिटी को मतलब कह सकते हैं मिसयूज करने के लिए, उस वजह से उन्होंने वहां पर अपना एक बड़ा से रखा था। लेकिन आज उसी तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए, अब जैसे इस तस्वीर में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक मतलब ये है कि एक एआई ड्रिवन इमेज उनके वहां पर यूज की जा रही है प्रमोशन के लिए। तो अगेन इस तरीके की चीज है कि भाई देखो, फिर आप प्रमोट भी उस तरीके से कर रहे हो। आजकल ब्रांड प्रमोशन उस तरीके की चीज हो गई कि यार उसमें ना आपको मिसलीड करना ही पड़ता है। इसमें बड़ी पॉपुलर पर्सनालिटीज भी सामने आई हैं, मतलब लाइक एमएस धोनी, आपको याद आएगा कि बड़े समय से एक चर्चा चल रही थी कि भाई क्या रीजन हो सकता है, वो क्या किसी बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं इंडिया के लिए। फिर आपको याद आएगा कि एक ओरियो इवेंट था, ओरियो बिस्किट, उसके इवेंट में उन्होंने वहां पर क्लैरिफाई करा था कि भाई पूरा मामला ये था। तो वही वाली चीज है कि मतलब आप बस अटेंशन गैदर करने के लिए, ताकि आई बॉल्स अट्रैक्ट कर पाए आप, और उस वजह से इस तरीके की चीजें जिनसे आप बिल्कुल भी उस सर्टेन पर्सनालिटी को ना एसोसिएट नहीं करते हैं। तो ये गौतम गंभीर के साहब के साथ था कि यार गौतम गंभीर साहब मीम टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, जो हमने आज तक नहीं देखा। काफी सीरियस पर्सनालिटी है, उनको हंसते हुए देखना एक बड़ा रेयर इवेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बाकी एग्जांपल दूं, आपको याद आएगा जो फेमस कमेंटेटर या आप कह लीजिए कि मतलब हर्षा भोगले साहब जो क्रिकेट प्रेजेंटर रहे हैं इतने सालों से, उनका आपको याद आएगा वो तो एक लेवल ऊपर चला गया जब ब्रांड प्रमोशन उस तरीके की हुई थी। इवन आप देख रहे थे कि एक वीडियो उस तरीके से उन्होंने वो प्री प्लान था, और इवन इस तरीके की वहां पर सिचुएशन बन गई थी कि यार कुछ गंभीर मामला तो नहीं हो गया, किडनैपिंग का इश्यू तो नहीं हो गया। आपकी चलती हुई वीडियो में वहां पर पता चल रहा है कोई इंसान वहां पर आ जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वीडियो बंद हो जाती है। फिर उसके बाद हर्षा भोगले साहब ने क्लैरिफाई करा था कि नहीं नहीं यार ये कोई मतलब सीरियस वाली बात नहीं है, एंड ये एक ब्रांड प्रमोशन ही था। रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि खिलाड़ी अलग तरीके की टैबलेट्स यूज करते हैं। चाहे हमने जसप्रीत बुमराह को लेकर देखा था कि जिस तरीके से उन्होंने रिवील करा था अपने सोशल मीडिया पर ज्वाइनिंग न्यू टीम,
तो सबको ये लगा कि यार क्या ये आईपीएल टीम की बात हो रही है, किसी और फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएशन है, लेकिन उनका कोलैबोरेशन किसी एक सर्टेन एक प्रोडक्ट के साथ था, एक टीम के साथ था। तो ये है कि भाई मिसलीडिंग कंटेंट इवन हमारे पॉपुलर क्रिकेटर्स और अब तो कोच गौतम गंभीर साहब भी यूज कर रहे हैं। बट ये है कि अगर आप खुद ही मिसलीड कर रहे हो, अब ये ब्रांड प्रमोशंस हैं, आप सीधे तौर पर भी इस तरह की पोस्ट वहां पर दे सकते हो। आपने पहले पूरी लाइमलाइट चुराई कि सोशल मीडिया पर ये चीज ट्रैवल करे, उसके बारे में लोग बातें करें, एंड देन फाइनली आज आपने रिवील कराया कि नहीं जी ये तो मैगी इंडिया के साथ कोलैबोरेशन है और ये एक ब्रांड प्रमोशन है बेसिक। लेकिन उसके पीछे इस तरीके से मतलब ये क्यों इतना बिल्डअप बनाना? अब ये भी है कि इज इट पार्ट ऑफ योर डोमेन, लेकिन अब हमें या तो हम ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इट इज द न्यू नॉर्मल नाउ। अब ये चीजें क्रिकेटर भी करेंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो करते ही हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, इंडियन टीम के कोच साहब, वो वहां पर इस तरीके की एक एक्टिविटी में जुड़े। एंड उसके अलावा हम बाकी भी देख रहे हैं कि हमारे जो बॉलिंग कोच है मॉर्ने मॉर्कल, वो आपको एक खतरों के खिलाड़ी एक रियलिटी शो उसके प्रोमोशनल एक वीडियो में वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये है कि भाई ये सर्टेन गाइडलाइंस होनी भी चाहिए। बट अब आप बताइए कि क्या ये मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं कि लाइन आपने क्रॉस कर दी। बट द थिंग इज कि आप सर्टेन पोजीशंस में मानते हैं कि नहीं इस तरीके की चीजें जायज नहीं लगती हैं, या वो भी एक मिसलीडिंग कंटेंट ही हुआ कि चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि क्या आपका अकाउंट हाईजैक हो गया है, क्या आपके अकाउंट को वहां पर सच में उस तरीके से हैक कर लिया गया है कि ये कोई ग्रेव कंसर्न बन सकता है, आपकी आइडेंटिटी का सच में कोई मिसयूज कर सकता है। तो फैंस के बीच तो यही रहेगा ना कि यार जब इतने पॉपुलर जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं या फिर आप कह लीजिए सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर वो इस तरीके की एक्टिविटीज में वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर उनकी सोशल मीडिया उस तरीके से सेफ नहीं है, तो नॉर्मल लोगों के अकाउंट तो वैसे ही हैक हो जाने हैं जब इनके खिलाफ ही कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपको किस तरीके से लगा कि भाई अब फाइनली उन्होंने रिवील कर दिया है, सोशल मीडिया पर जो भी स्पेकुलेशंस थे कि अकाउंट हैक हुआ है, हाईजैक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक बेसिक सा एक प्रमोशनल एक पोस्ट उन्होंने साझा करा था और किसी ने वहां पर कोच गौतम गंभीर का वहां पर अकाउंट हैक नहीं करा था। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए किस तरीके से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं। और फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।